ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 12वें अध्याय में चल रहे हैं। 9वां और 10वां श्लोक है जिसमें परम पूज्य गुरु जी उसमें जो वर्णित है ध्यान योग का अभ्यास और भगवत कर्म, उसकी व्याख्या करेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जनगण, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर भक्ति योग नामक 12 अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने प्रत्येक भक्तों के लिए उपासना का एक सुंदर स्वरूप बताया है। उत्तम उपासक, मध्यम उपासक या तृतीय श्रेणी का उपासक या चतुर्थ श्रेणी का, पंचम श्रेणी का उपासक, कोई भी उपासक हो, अगर उस परमात्मा के प्रति उसकी उपासना करने की इच्छा है तो उपासना कर सकता है। उपासना के मार्ग की कठिनता का जो शैथिल्य है वो भगवान ने अपने इन उपदेशों में दिखाया है। जैसे पूर्व में भगवान ने उस अलौकिक अनंत सर्वव्यापी उस परमात्मा की उपासना का विशेष रूप से विचार बताया और फिर बताया कि अगर उस निराकार ब्रह्म की उपासना आप नहीं कर सकते हैं तो जो सगुण परमात्मा है उसकी उपासना आप कर सकते हैं, अनन्य रूप से उसका ध्यान कर सकते हैं और उस परमात्मा को पूर्ण रूप से अपने में आविष्ट कर सकते हैं। आविष्ट कराने की वो पद्धति भी भगवान ने बतलाई, कैसे आप उस परमात्मा को अपने में आविष्ट कर सकते हैं, कैसे उसको, उसकी पूरी पद्धति बताई। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि संसार के इस भवाटिनी में फंसे हुए चाह करके भी अपने चित्त को समाहित नहीं कर पाते। चित्त का चांचल्य वो बना ही रहता है। तो जब चित्त का चांचल्य बना रहेगा तो फिर उस परमात्मा तत्व में उसका प्रवेश कहाँ से होगा? और जब परमात्मा तत्व में प्रवेश नहीं होगा तो सतत ध्यान नहीं बनेगा। सतत ध्यान न होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी भक्ति नहीं बनेगी। तो ऐसा जो कोई व्यक्ति है, असमर्थ है अपने चित्त को समाधान करने में, उसके लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए। वो भगवान से स्नेह करता है किंतु चित्त को लगा नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम
अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि हम समझते हैं कि आपका जो चित्त है, मन है, वो अचल रूप से हमारे में स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उस अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को पूर्ण रूप से हमारे में उसको समाहित करने में अपने को आप असमर्थ पाते हैं। तो कैसे करोगे आप? तात्पर्य क्या है कि जिसने योग साधना से अपने समस्त इंद्रियों को और अंतःकरण को पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, वो तो भगवान के चरणों में उसको अर्पित कर सकता है, उसको आविष्ट कर सकता है। जैसा कि भगवान ने 8वें श्लोक में बतलाया है, मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्य मय्ये अतुर्धर्म संशय, इसको बतलाया। तो जो व्यक्ति असमर्थ है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, परंतु स्नेह करता है, वो क्या करना चाहिए कि उसका मन उस परमात्मा तत्व में स्थिर हो। भगवान कहते हैं अभ्यास योगेनो, अभ्यास योग से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग तथा माम इच्छ आप तुम अर्हसि, मुझको प्राप्त करने की तुम इच्छा कर सकते हो। माम आप तुम इच्छ, अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग है बारंबार उस परमात्मा तत्व का स्मरण करना मन बुद्धि के द्वारा। मन बड़ा चंचल है, 1 मिनट और स्मरण करेगा, दूसरे बाद इसके बाद जगत की चीजों का स्मरण करेगा। तो बार बार उसको पकड़ के लाना, उस परमात्मा तत्व में लगाना, वो बार बार भागेगा, बार बार लगाएंगे, और बार बार लगाते 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 जब मन को और बुद्धि को उस परमात्मा तत्व के चिंतन में रस मिलना चालू हो जाएगा, तो उसका प्रवेश हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके तत्व को हम नहीं जान पा रहे हैं। हम उसको जानना चाह करके भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण उसमें किसी प्रकार का नहीं दिखाई पड़ता है। किंतु जब बार बार हम उसका चिंतन करेंगे, बार बार मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, तो धीरे 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 उसके रहस्य हमारे सामने आएंगे। जब रहस्य आएंगे तो उनको जानने की हमारी उत्सुकता बढ़ेगी। जब उत्सुकता बढ़ेगी और उसको हम जानेंगे, तो हमारा स्नेह बढ़ेगा, और उस अभ्यास योग के द्वारा उस परमात्मा तत्व का हम प्राप्त कर सकेंगे, उनका ध्यान कर सकेंगे। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है, साधना करने के लिए कभी कभी स्थूल साधन भी हम लेते हैं। वो साधन हमारे आसपास भी होते हैं, दूर भी होते हैं। तो आसपास साधन में जैसे सर्वप्रथम हम प्रतिदिन दिन में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं, और सूर्य नारायण की वो ज्योति पुंज है, उसको हम अगर ध्यान में रखें और ये ध्यान करें कि जो हमारा परमात्मा है, श्रीमन नारायण है, इस सूर्य के प्रकाश से भी कोटि गुणा उसका प्रकाश पुंज है, अत्यंत तेजोमय है। उन भगवान के तेजोमय स्वरूप का ध्यान हम सूर्य के तेज के माध्यम से कर सकते हैं। और हम देखते हैं, हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, तो उसकी सर्वव्यापकता हम कैसे जानते हैं? जैसे काष्ठ हैं, 2 काष्ठों को, सूखे काष्ठों को अगर आप उनको आपस में घर्षण करेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। काष्ठ में कहीं अग्नि नहीं है। अगर काष्ठ में अग्नि हो तो अग्नि तो काष्ठ जल जाए, परंतु संघर्षण से अग्नि प्रकट होती है, क्योंकि अग्नि तत्व तो उसमें बैठा है। संघर्षण करने से
अग्नि तत्व उनका जागृत होता है और जागृत हो करके वो अपने एक स्थूल स्वरूप को प्राप्त करता है जो सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है। इस तरह से परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जब अभ्यास रूप हम घर्षण करते हैं, ध्यान रूप घर्षण से वो परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है, उसको हम जान पाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मन की स्थिरता नहीं बनती है। मन हम क्या करते हैं, हमारा मन भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी भोग में, कभी विलास में, तो कभी ऊट पटांग में, कभी किसी से बदला लेने में, कभी किसी को उसकी निंदा करने में, कभी किसी को स्तुति करने में, कभी कुछ जानने में निरंतर लगा रहता है। हमें क्या करना, उस मन को बार बार उस परमात्मा के चरणों में लगाना है। वो भागेगा, आप लगाएंगे, भागेगा, लगाएंगे, और एक दिन उसकी स्थिरता अवश्य बनेगी। ये अभ्यास योग का परिणाम है। दूसरे है परमात्मा की आराधना के जो स्वरूप है, उनके नामों का गान। परमात्मा के नाम में, उनके गायन में बहुत बड़ा रस है। जब उसको हम गान करेंगे तो वो रस हमें प्राप्त होगा। तो जैसे भ्रमर है, आप देखें, एक लगातार उसका गुंजायमान प्रारंभ रहता है, एक सेकंड के लिए उसका गुंजन रुकता नहीं है। ऐसे ही हमारे मुख से भी उस परमात्मा के नाम का प्रत्येक श्वास में उच्चारण होना पड़ेगा। जितने बार हम श्वास लेते हैं, जितने बार प्रश्वास लेते हैं, तो श्वास और को लेना और श्वास को छोड़ना, उसमें परमात्मा के नाम की ध्वनि होनी चाहिए। ये एक उसका स्वरूप है अभ्यासियों का। और तीसरा है भगवान के उनके रूप का ध्यान करना, उनके नाम का गुणन करना, उनके गुणों का ध्यान करना, उनके चरित्रों को ध्यान करना और उनके प्रभाव का ध्यान करके बार बार उनका स्मरण करना भी, ये भी एक प्रकार का अभ्यास योग है। इससे भी परमात्म तत्व की प्राप्ति बनती है। तो इस तरह से हम अभ्यास योग के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर अपने चित्त को एकत्र उस परमात्मा में स्थापित न करने वाली स्थिति में होने पर भी, ये भी हो सकता है कि हम अभ्यास भी न कर पाए। ऐसे हमारी शारीरिक स्थिति हो, मन स्थिति हो कि हम अभ्यास भी न कर पाए, तो ऐसे अवस्था में हमारी जो आराधना है वो कैसे भगवान को प्राप्त होगी, एक ये भी प्रश्न हो सकता है। भगवान कहते हैं अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है, मत कर्म परमः भव। आप जितने भी कर्म करें वो सब कर्म मेरे लिए करें। जैसा इस अध्याय के प्रारंभ के दिन हमने बतलाया था, एक श्लोक आपके सामने कहा था, आत्मा त्वं गिरिजापति, आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। यह है मत कर्म परमत्व। जितने भी कर्म करते हैं, आत्मा कौन है, तुम साक्षात। तो आत्मा तुम गिरिजापति, तो आत्मा जो है तुम हो गिरिजापति, और गिरिजापति प्राणः शरीरम गृहम। तो आत्मा भगवान है, प्राण जो है कौन है, साक्षात भगवती है, शरीरम गृहम, शरीर आपका घर है। तो आत्मा तुम गिरिजापति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम
पूजा ते विषयोपभोग रचना। जितनी पूजा है वो क्या है, अनेक प्रकार के विषय भोग की जो संरचना वही पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि है। संचारा पदयो, जो हम निरंतर चलते रहते हैं कभी इस कार्य के लिए कभी उस कार्य के लिए, वो कुछ नहीं होता, आपकी प्रदक्षिणा है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि। स्तोत्राणि सर्वग्रह, जो कुछ बोलते हैं वो क्या है, वो आपकी स्तुति में कहे हुए वाक्य विशेष। स्तोत्राणि सर्वागिरो, तो यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। इस प्रकार के जितने हमारे कर्म हैं हे प्रभु, वो आपकी आराधना के रूप में है। तो तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के उद्देश्य करके हो जाए। बड़ी सरल बात है। आप खा रहे हैं तो इसलिए कि भगवान की सेवा करने में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। आप कृषि कर्म कर रहे हैं तो उससे जो अन्न उपजेगा वो भगवान का भोग लगेगा, इसलिए उसको उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से हम भगवान को संतुष्ट करेंगे। कर्म को ही भगवान मान करके तदर्थ संपूर्ण कर्म करने से वो भी एक प्रकार का आराधना होती है। इसलिए भगवान कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि भवाप्स्यसि। मेरे निमित्त कर्म करते हुए भी तुम जो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति परम सिद्धि का साधन क्या भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त करके और उसके द्वारा आराधना करके भगवान की संप्राप्ति हो सकती है। इस तरह से भगवान ने एक नया मार्ग जो है हम लोगों के लिए उपस्थापित किया कि जिसके आधार पर चल करके हम जो है उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और हम लोग को बताया कि मदर्थ कर्म और अभ्यास के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा भगवान ने खुद उपदेश किया है और ये उपदेश सभी तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।